हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही धार्मिक और विशेष नगरी में जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उस स्थान पर आज हम आपको लेकर के आ गए हैं। दोस्तों, वैसे तो अयोध्या में बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे और बड़े, जो कि भगवान श्री राम को समर्पित हैं, लेकिन एक बहुत ही विशेष मंदिर है जिसका अपना एक अलग इतिहास है, अपनी एक अलग कहानी है। तो उस मंदिर तक आज हम आपको लेकर के जाने वाले हैं और करवाने वाले हैं बहुत ही भव्य दर्शन। ये जो मंदिर है इसका नाम है काले राम जी। जी हाँ, ये जो मंदिर है इसका नाम है श्री काले राम जी, और यहाँ जो विग्रह हैं स्थापित वो भी बहुत ज़्यादा विशेष हैं। तो चलिए, किस तरह से इस मंदिर का नाम काले राम जी पड़ा, क्या इसकी कहानी है, क्या कथा है, सभी चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ में बने रहिए, आगे की ओर बढ़ते हैं और करवाते हैं आपको दर्शन। बहुत ही सुंदर मंदिर। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं अयोध्या, और अयोध्या के एक बहुत ही विशेष और पावन धाम के आज हम आपको दर्शन करवाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए, आज के हमारे बहुत ही विशेष दर्शन, जिसका नाम है काले राम जी। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जो हैं वो श्याम वर्ण थे, यानी कि सांवले रंग के थे। इनकी काफ़ी सारी प्रतिमाएं पूरे भारतवर्ष में सांवले रंग की और गोरे रंग की भी मिलती हैं, परंतु अयोध्या में ही एक बहुत ही विशेष मंदिर है जहाँ पर श्री राम जी की जो प्रतिमा है वो श्याम वर्ण की नहीं है, बल्कि काले रंग की है, यानी कि बिल्कुल काले पत्थर से बनी हुई। और उसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रतिमा है वो काफ़ी प्राचीन है। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं आपको लेकर के भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक बहुत ही उच्च स्तरीय तीर्थ पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम हैं अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी जो है वो सनातन धर्म की और हिंदुत्व की जीत की एक जीती जागती कहानी है। 500 वर्षों के बहुत ही जटिल और बहुत ही संघर्षपूर्ण सफ़र के बाद में आखिरकार भगवान श्री रामलला को उनके स्थान पर विराजमान किया गया, और उसके साथ में ही पूरी की पूरी अयोध्या नगरी को, जिसे भगवान श्री राम की जन्मस्थली माना जाता है, उसे फिर से पुनर्जीवित किया गया। बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह पूरी नगरी को सजाया गया। यहाँ पर आने वाले जो भी दर्शकगण हैं, जो भी यहाँ आने वाले भक्तगण हैं, वो यहाँ सड़क पर, यहाँ रेस्टोरेंट्स में, यहाँ किसी भी स्थान पर वो हों, उन्हें भगवान श्री राम की और आध्यात्मिकता की सुगंध हर स्थान पर बिखरी हुई महसूस होती है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर अयोध्या आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ बहुत ही विशेष तरीके से पूरी अयोध्या नगरी को दोबारा से पुनर्निर्माण किया गया है। यहाँ पर आने पर आपको हर कदम पर भगवान श्री राम से जुड़ी हुई कहानियाँ देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, और इसके साथ ही पूरी की पूरी रामायण को यहाँ 3 किलोमीटर का एक पाथवे बना करके उस पर दर्शाया गया है, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर अनुभव देता है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ से जब हम आगे की ओर चलते हैं तो हम एक बहुत ही विशेष स्थान पर पहुँचते हैं। दोस्तों, ये जो स्थान है ये भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को समर्पित है ये स्थान, और इसका नाम है लता मंगेशकर चौक। ये जो चौक है ये अयोध्या के लगभग बीच में बना हुआ है, और यहीं इस चौक से 3 तरफ रास्ते जाते हैं, जिनमें से एक रास्ता जाता है सरयू घाट की तरफ। सरयू घाट जो है वो अयोध्या दर्शन का प्रथम दर्शन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप जब भी अयोध्या आते हैं दर्शन के लिए, तो सबसे पहले आपको सरयू घाट में स्नान करना होता है, उसके बाद में आपकी दर्शन यात्रा प्रारंभ होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं सरयू घाट पर। सरयू घाट के दर्शन करके आपको वास्तविक दर्शन का अनुभव और फल प्राप्त होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। इसके साथ ही सरयू घाट के दर्शन करके फिर हम आज आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको सरयू घाट के बिल्कुल पास में ही स्थित नया घाट पर एक बहुत ही भव्य और सुंदर दर्शनों की ओर ले चलेंगे, जो कि बहुत ही विशेष दर्शन है। ऐसा माना जाता है कि काले राम जी का जो मंदिर है वो पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री राम की काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। और विशेष बात यह है कि काले पत्थर से बनी हुई ये मूर्ति लगभग 2 से 2500 साल प्राचीन बताई जाती है। तो दोस्तों, बातों बातों में हम पहुंच गए हैं सरयू नदी पर, और आप देख सकते हैं अयोध्या नगरी की जीवनदायिनी सरयू नदी, जिसने त्रेता युग से आज तक अयोध्या नगरी में जीवन को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी हाँ दोस्तों,
त्रेता युग से ही सरयू नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है और तभी से लेकर के आज तक सरयू नदी का बहुत ही विशेष महत्व अयोध्या नगरी में माना जाता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में सरयू नदी का उल्लेख किया है और साथ में ही बताया है कि वह क्षेत्र जिसके उत्तर में सरयू नदी बहती हो वही अयोध्या धाम है। तो भगवान श्री राम के जन्म के प्राचीन समय से लेकर के आज तक के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी के रूप में हम सरयू नदी को मान सकते हैं। इसके साथ में ही आध्यात्मिक रूप से भी सरयू नदी का और सरयू घाट का बहुत ही विशेष महत्व बताया जाता है। दोस्तों, सरयू नदी पर कुल 14 प्राचीन घाट हैं, जिनमें से कैकई घाट, कौशल्या घाट और अन्य कई घाट हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घाट जिसे यहाँ माना जाता है वो है सरयू घाट। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सभी घाटों की अपने अपने स्थानों पर महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घाट है यहाँ पर स्थित सरयू घाट, जो कि सरयू नदी को प्रत्यक्ष रूप से समर्पित है। और इसके साथ में ही यहाँ पर शाम के समय विश्व प्रसिद्ध सरयू आरती की जाती है, जो काफ़ी समय से यहाँ पे अनवरत रूप से की जाती है। दोस्तों, शाम के समय यहाँ सरयू नदी का और सरयू की आरती का जो भव्य दृश्य हमें देखने को मिलता है वो वास्तव में बहुत ही अद्भुत अनुभव हमें प्रदान करता है। इसके साथ ही दोस्तों, अभी अयोध्या के पुनर्निर्माण के समय यहाँ पर एक नया घाट बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं। सरयू नदी से ही जुड़ा हुआ ये नया घाट है, जिसे बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए बनाया गया है। इस घाट की विशेषता ये है, इस घाट में जो जल प्रवाहित होता है वो सरयू नदी का ही जल है, लेकिन इस घाट को इस हिसाब से बनाया गया है कि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि सभी आने जाने वाले श्रद्धालुओं को पुण्य प्राप्ति के साथ में सुरक्षा भी दी जा सके। तो दोस्तों, यहीं पर नए घाट पर ही एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो मंदिर है नागेश्वर महादेव जी के नाम से। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को भगवान श्री राम के छोटे भ्राता श्री लक्ष्मण जी ने बनवाया था और त्रेता युग में ही इस मंदिर को यहाँ स्थापित किया गया था। आज का जो हमारा दर्शन है उसकी सबसे विशेष बात यह है कि अगर आप नया घाट से दर्शन की ओर जाएंगे तो आपको रास्ते में ही नागेश्वर महादेव जी का मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर है। तो चलिए हम भी मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं कालेराम जी मंदिर की तरफ। क्योंकि यहाँ जो नागेश्वर महादेव जी का मंदिर है उसके अंदर से होकर के ही कालेराम जी मंदिर का एक रास्ता जाता है, जबकि दूसरा रास्ता पीछे की तरफ से होके आता है। तो चलिए दोस्तों, हम नागेश्वर नाथ महादेव जी के दर्शन करते हुए यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। नागेश्वर नाथ महादेव जी का जो मंदिर है वो भी अयोध्या का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है। और सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर श्री राम जानकी जी मंदिर भी है। उसके अलावा काफ़ी सारे विशेष दर्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इसी मंदिर के अंदर से होकर के ही श्री कालेराम जी मंदिर का रास्ता जाता है। सरयू तट पर बसी भगवान राम की नगरी अयोध्या यूँ तो अपने ऐतिहासिक धरोहर के नाते पूरे विश्व में विख्यात है। उसी अयोध्या में एक कालेराम का पौराणिक मंदिर भी है। जी हाँ दोस्तों, राम की पेड़ी पर स्थित कालेराम मंदिर को 2000 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य ने पुनर्स्थापना कर राम मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन 1528 में बाबर का आक्रमण हुआ तो उस समय वहाँ के तत्कालीन संत श्यामनंद सरस्वती ने मुगलों के आक्रमण को देखते हुए मूर्ति को निकालकर उसे सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था। यह विग्रह लगभग 220 वर्ष तक सरयू नदी में ही रहा। उसके बाद में वर्ष 1748 में महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण सरयू नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, तो सरयू में स्नान के दौरान उनको वह मूर्ति मिली, जिसको उन्होंने बताया कि यह कालेराम है। इसका नाम कालेराम पड़ने की एक विशेष कहानी ये भी है कि जिस समय उन संत ने उस मूर्ति को सरयू से बाहर निकाला तो सबसे पहले उनके मुंह से जो शब्द निकले वो यही थे कि कालेराम मिल गए। जी हाँ दोस्तों,
इस मूर्ति को नागेश्वर नाथ मंदिर के ठीक पीछे काले राम मंदिर में पुनर्स्थापित किया गया। अयोध्या के 7 प्रमुख स्थानों में काले राम मंदिर का भी बहुत विशेष स्थान माना जाता है। काले राम मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो ये बताते हैं कि यह विग्रह लगभग 1500 वर्ष राम जन्मभूमि में रहा। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त काले राम के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। काले राम सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मान्यता के मुताबिक काले राम के दर्शन के बिना रामनगरी का दौरा अधूरा माना जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और एक बार बात कर लेते हैं काले राम मंदिर की समय सारणी के बारे में। ग्रीष्मकाल में सुबह 4:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है। जबकि सर्दियों के समय में थोड़ा सा समय में परिवर्तन होता है। सर्दियों में यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मंदिर का पट खुला रहता है। इसके साथ में ही अगर आप यहाँ सुबह की आरती के दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह की आरती 6:30 बजे और शाम की आरती 8:30 बजे होती है, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर आरती होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी विचार कर रहे हैं अयोध्या दर्शन के लिए आने के बारे में और साथ ही आप दर्शन करना चाहते हैं यहाँ पर स्थित काले राम जी मंदिर के, तो आपको बता देना चाहूँगा कि अयोध्या के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर और यहाँ पर गवर्नमेंट बस स्टॉप से भी लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर राम की पौड़ी नामक स्थान पर स्थित है काले राम जी का मंदिर, जो कि अयोध्या के सुप्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे की ओर स्थित है। तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में कभी भी आप अगर अयोध्या दर्शन के लिए आते हैं तो आप भी यहाँ आकर के काले राम जी के दर्शन करें, अपनी सभी मनोकामनाएं काले राम जी के सामने प्रस्तुत करें और उसके साथ ही अयोध्या दर्शन को काले राम जी के दर्शन करके पूर्ण करें। तो चलिए हम साथ में मिलकर के चलते हैं दर्शनों की ओर और साथ में ही जानते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर ये प्रतिमा काले रंग की है, और साथ में ही हम जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के इतिहास, इस मंदिर की प्राचीनता और इस काले रंग की मूर्ति के पीछे का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो दोस्तों, नागेश्वर नाथ मंदिर के पीछे वाले रास्ते से निकलते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो महज 20 से 30 मीटर की दूरी पर ही स्थित है काले राम जी का बहुत ही भव्य मंदिर। तो चलिए हम अभी काले राम जी के मंदिर के बिल्कुल सामने की ओर हैं और यहाँ से हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं और आपको ले चलते हैं आज के बहुत ही भव्य और सुंदर दर्शनों की ओर। दोस्तों, मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें सामने की ओर कुछ विशेष प्रतिमाएं स्थापित दिखाई देती हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं बहुत ही विशेष प्रतिमाओं के। यहाँ पर एक काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है जो कि गुरु वशिष्ठ जी की है और उनके साथ में ही यहाँ पे विराजमान है गणेश जी की बहुत ही भव्य और बहुत ही अद्भुत प्रतिमा। ये दोनों ही प्रतिमाएं देखने में काफ़ी प्राचीन होने के साथ साथ में काफ़ी भव्य भी दिखाई देती हैं और इनके साथ में ही काफ़ी विशेष भी हैं। तो चलिए यहाँ से दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से आगे चलने पर हमें एक और स्थापित दिखाई देती हैं 3 प्रतिमाएं। ये जो 3 प्रतिमाएं हैं इनमें से प्रथम प्रतिमा जो है ये है माँ दुर्गा की प्रतिमा और आप देख सकते हैं ये जो प्रतिमा है ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पर जल चढ़ाने की वजह से ये काफ़ी धुंधली हो चुकी है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये प्रतिमा बहुत ज़्यादा प्राचीन है। इसके साथ ही यहाँ पर भगवान शिव जी की भी स्थापना की गई है और उनके साथ में भैरव जी भी यहाँ पर स्थापित हैं। तो चलिए
कालीराम जी मंदिर के बहुत ही भव्य दर्शन करते हुए हम आगे की ओर चलते हैं। इस मंदिर का जो वातावरण है वो बहुत ही अद्भुत वातावरण है। यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत शांति और एकाग्रता आपको प्रतीत होती है। आप जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करते हैं आपको बहुत ही अलग अनुभव महसूस होता है। इसके साथ में ही दोस्तों यहाँ पर जो भी आने जाने वाले भक्तगण हैं वो यहाँ की इस विशेष शांति को और साथ में ही भगवान श्री राम से जुड़े होने के एक विशेष अनुभव को यहाँ पर महसूस कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें एक बहुत ही विशेष दर्शन यहाँ इस मंदिर में देखने को मिलते हैं। यहाँ जो गर्भगृह में मुख्य दर्शन हैं उनके बिल्कुल सामने की ओर एक बहुत ही सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। और सबसे विशेष बात यह है, जैसा कि पुजारी जी ने हमें बताया, कि ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है ये यहाँ पर स्त्री रूप में विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के जितने भी मंदिर हैं, भगवान श्री राम के जितने भी मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष में, वहाँ आपको हनुमान जी की जो भी प्रतिमा मिलेगी या तो आपको बैठी हुई मिलेगी या फिर आपको खड़ी हुई अवस्था में मिलेगी, लेकिन ये एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो कि यहाँ पे स्त्री रूप में विराजमान है हनुमान जी की। जी हाँ, तो यहाँ से एक बहुत ही भव्य दर्शन करते हुए हम आगे की ओर चलेंगे और आपको ले चलेंगे आज के प्रमुख दर्शन की ओर, जो है कालीराम जी के दर्शन। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच गए हैं कालीराम जी के मंदिर के बिल्कुल सामने और बहुत ही सुंदर एक फ़ोटो यहाँ पे लगाई गई है जो कि कालीराम जी के श्रृंगार दर्शन की फ़ोटो है। और इसके बिल्कुल नीचे की ओर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर कालीराम जी के दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ जो दर्शन हमें देखने को मिलते हैं वो बहुत ही विशेष दर्शन हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कालीराम जी के साथ में उनके तीनों भ्राताश्री और साथ में माता सीता विराजमान हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के दर्शन आपको बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जहाँ भगवान श्री राम जी के साथ में माता सीता जी भी हैं और उनके साथ में ही उनके चारों भाई भी विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन हैं। तो चलिए शांत मन के साथ में दर्शन करते हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आज के दर्शन से आपको वास्तविक दर्शन का अनुभव और फल प्राप्त हो। इसके साथ ही दोस्तों चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ कुछ विशेष चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो सभी चीज़ों के दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से इनके दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं और मंदिर के जो प्रभु जी हैं उनसे आपकी वार्तालाप करवाते हैं और उनसे वार्तालाप करके मंदिर की प्राचीनता, मंदिर के इतिहास इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, हमने मंदिर देखा, अयोध्या में स्थित एक बहुत ही विख्यात और बहुत ही भव्य मंदिर है। इसके बारे में हमारे जो ऑडियंस हैं उनको आप थोड़ा सा बताएं, कितना प्राचीन है, काफ़ी सारी कहानियाँ इस विग्रह के बारे में है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमें। देखिए, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये चारों भाई माता जानकी, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न जी,
और हनुमान जी महाराज, इसको राम पंचायतन कहते हैं। और इस विग्रह की विशेषता ये है कि इनकी स्थापना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य जी द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर देवालय स्थापित करके वहाँ पर की गई थी। और उस देवालय में ये विग्रह लगभग 1500 वर्ष तक थे। सन 1528 ईस्वी में बाबर बादशाह का आक्रमण हुआ और वहाँ पर उन्होंने मंदिर को भंग किया, मंदिर को तोड़ा और वहाँ मस्जिद का निर्माण किया बाबर के द्वारा, जो बाबरी मस्जिद कहलाई जी। परंतु उसके आक्रमण करने से पहले एक संत हो गए, उनका नाम था श्यामानंद सरस्वती, और उनको ये आभास हुआ कि यवनों का आक्रमण होगा, मंदिर तोड़ा जाएगा, मूर्तियों को अपमानित करेंगे। इसलिए उन्होंने मंदिर के विग्रह को श्री सरयू जी को सौंप दिया, सरयू माता, और मंदिर खाली कर दिया। तो मुगलों ने आक्रमण किया तो उन्हें मूर्तियां नहीं प्राप्त हुई, केवल बिल्डिंग मिली, उसको ही गिराकर उन्होंने मस्जिद बनाई। तो वो विग्रह जो सरयू में प्रवाहित किया गया वो 220 वर्ष भगवान नदी में थे। 220 वर्ष के बाद पुनः एक संत हुए जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, नदी किनारे तपस्या करते थे। तपस्या करते समय उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ और आदेश हुआ कि नागेश्वर नाथ मंदिर के पास में मेरी स्थापना करो, वहाँ मेरा सतत सानिध्य रहेगा। दूसरे दिन स्नान को वो नदी में गए और वहाँ पर यह विग्रह उन्हें प्राप्त हुआ। मूर्तियाँ प्राप्त होते समय प्रथम उद्गार उनके मुख से निकला कि काले राम जी प्राप्त हो गए, इसलिए ये काले राम जी नाम से विख्यात हो गए। और उसके बाद उन्होंने मूर्तियों को ला करके यहाँ पर स्थापन किया और काले राम जी नाम से आज ये विख्यात हैं। अब संत सत्पुरुष ने नामकरण कर दिया, इसलिए पिछले 350 वर्षों से हम इनको काले राम जी कहते हैं। मूर्तियों की विशेषता है कि बीच में भगवान राम है, बाईं तरफ माता जानकी, दाहिने तरफ लक्ष्मण, एक तरफ भरत जी, एक तरफ शत्रुघ्न जी, और संपूर्ण विग्रह एक अखंड शिला में है, अलग अलग नहीं है। तो इस प्रकार से ये राम जन्मभूमि का प्राचीन मुख्य विग्रह जो है यहाँ पर इनमें स्थापित है। यहाँ सामने हनुमान जी हैं, ये भी दुर्लभ दर्शन है हनुमान जी का देवी स्वरूप में, और दक्षिणाभिमुख ये दर्शन हनुमान जी का सिर्फ यहीं प्राप्त होता है और अन्यथा दूसरी जगह पर शायद ही कहीं ये प्राप्त होता है। तो देवी स्वरूप में हनुमान जी का दुर्लभ दर्शन ये आपको काले राम जी में प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर आपको दर्शन मिल रहा है और भक्त लोग यहाँ पर इनकी पूजा अर्चा करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी प्रभु जी। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा ना, नॉर्मली काफ़ी सारे भक्तगण प्रतिदिन आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कोई सालाना या वार्षिक ऐसा विशेष महोत्सव होता हो जब और भी बड़ी तादाद में यहाँ पे भक्तगण आते हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। ऐसा है, कार्यक्रम तो हमारे 12 महीने कुछ न कुछ चलते ही रहते हैं, परंतु हमारा सबसे बड़ा उत्सव श्री राम जन्मोत्सव का होता है, जो कि इस साल 9 अप्रैल से प्रारंभ होकर के और 23 अप्रैल तक हनुमान जयंती तक चला। तो वो प्रतिवर्ष हमारा सबसे बड़ा उत्सव होता है। इसमें काफ़ी संख्या में विशेष रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले या अन्य प्रांतों में रहने वाले महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर आते हैं और राम जी का जन्मोत्सव जो है बड़े ठाट बाट के साथ जो है मनाया जाता है। जी। तो जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं प्रभु जी, वो अगर जैसे यहाँ पे आना चाहें इस मंदिर में, तो अयोध्या बस स्टॉप से या रेलवे स्टेशन से यहाँ तक किस तरह से पहुँचा जा सकता है? आप कोई ऐसा रूट मेंशन करें जिससे बहुत आसानी से सुलभता से यहाँ पहुँचा जा सके। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध लता मंगेशकर चौराहा है जी। उन्हें किसी वाहन से, अगर वो हवाई जहाज से आते हैं या रेलवे से आते हैं या बस से आते हैं, तो उन्होंने लता मंगेशकर चौराहे तक आना चाहिए। लता मंगेशकर चौराहे पर आने के पश्चात वहाँ से ये बगल में रामपैड़ी है, अधिक से अधिक 500 मीटर की दूरी होगी जी, जो पैदल भी तय की जा सकती है या अन्य किसी वाहन के द्वारा भी तय की जा सकती है। और रामपैड़ी के किनारे किनारे से आने के बाद नागेश्वर नाथ जी का, महादेव जी का प्रसिद्ध देवालय है यहाँ पर, जो कि भगवान के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित किया गया था। और उस देवालय के ठीक बगल में उसकी दीवार से सटी हुई हमारी दीवार है मंदिर की, और वो बगल में मंदिर है, तो उसको यहाँ पर काले राम जी तक लोग पहुँच सकते हैं जी। ये सुगम मार्ग यही है जी प्रभु जी। तो काफ़ी सारी जानकारी इस मंदिर के बारे में आपसे हमें प्राप्त हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, प्रभु जी ने हमें इस मंदिर के बारे में बहुत सारी विशेष बातें बताई, मंदिर की प्राचीनता, मंदिर के इतिहास के बारे में, सभी बातों के बारे में हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ से हम आगे की ओर चलेंगे।
दोस्तों यही मंदिर में एक बहुत ही विशेष हस्तलिखित प्रतिलिपि लगाई गई है जो कि संस्कृत भाषा में है और इसमें जो कालीराम जी के दर्शन हैं उनके बारे में संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ कालीराम जी मंदिर के बिल्कुल सामने एक और बहुत ही विशेष मंदिर हमें देखने को मिलता है। ये है गोरे राम जी का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, कालीराम जी मंदिर के बिल्कुल सामने ही स्थित है गोरे राम जी का मंदिर जो कि बहुत ही विशेष मंदिर है। तो चलिए आपको इसके दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत ही भव्य सुंदर स्वरूप भगवान श्री राम जी का और साथ में माता सीता जी और हनुमान जी भी यहाँ विराजमान हैं। और इसके साथ में ही यहाँ पे ठाकुर जी की एक बहुत ही सुंदर और भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इस दर्शन का जो श्रृंगार है वो बहुत ही भव्य और दर्शनीय है। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही विशेष दर्शन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के धाम और आज के दर्शन करके आपको बहुत ही विशेष अनुभव हुआ होगा और बहुत ही अच्छे आज के दर्शन आपको लगे होंगे। तो दोस्तों अपना प्यार हमें कमेंट्स में भेजना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ ही अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही शेयर भी करें। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि हम पूरे भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लेकर के आते हैं इसी तरह के भव्य और प्राचीन और विशेष मंदिरों के दर्शन। तो आप अगर आगे भी इसी तरह के दर्शन हमारे साथ में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बहुत ही विशेष और बहुत ही ख़ास मंदिर जहां आज हमने देखे काले कलर के राम जी की बहुत सुंदर मूर्ति, बहुत ही सुंदर विग्रह और उसके साथ में जो मंदिर है इसका नाम भी है कालीराम मंदिर। तो उम्मीद करते हैं कि अयोध्या से दर्शाया हुआ ये मंदिर आज आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से पूरे देश भर से अलग अलग स्थानों से आपके लिए वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर से आपसे एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।